हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला को सफ़ेद पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो क्या इस सफ़ेद पानी की समस्या की वजह से उनको प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आज के टाइम में महिलाओं के साथ सफ़ेद पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और कई बार ये समस्याएं बच्चियों के अंदर भी मिलती हैं और कई बार इस चीज़ में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं जिससे आगे जाके महिलाओं को दिक्कत हो सकती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ कि क्या इस सफ़ेद पानी की वजह से आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी पे किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए, महिलाओं के अंदर सफ़ेद पानी का होना एक नॉर्मल चीज़ है। ये जो सफ़ेद पानी है ये बच्चेदानी के मुंह से यानी कि सर्विक्स वाले हिस्से में बनता है और जो वेजाइनल एरिया होता है वहाँ पे ये बनता है। इन जगहों पे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो एक सफ़ेद चिपचिपे तरल का स्त्राव करती रहती हैं, एक सिक्रेशन वो बनाती हैं जो कि म्यूकसी होता है और इस सिक्रेशन की वजह से, इस स्त्राव की वजह से जो वेजाइनल एरिया है वो नम बने रहता है और इसके अंदर किसी तरह की इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है। और इस म्यूकसी डिस्चार्ज के अंदर बहुत सारे लैक्टोबैसिलाई पाए जाते हैं जो कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस वेजाइनल एरिया को इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर कुछ कारणों की वजह से ये जो लैक्टोबैसिलस है ये खराब होने लग जाते हैं या इनकी जो क्वांटिटी है वो कम होने लग जाती है तो यहाँ पे जो खराब बैक्टीरिया है वो ग्रो होने लगते हैं जिससे वो इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर ये इन्फेक्शन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो ये इन्फेक्शन ऊपर सर्विक्स से होते हुए आपके यूट्रस तक पहुंच सकता है और यूट्रस से ये इन्फेक्शन आगे फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच सकता है। क्योंकि ये सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर वेजाइना में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो वो ऊपर बच्चेदानी में यानी कि यूट्रस में और फैलोपियन ट्यूब तक जा सकता है। इस इन्फेक्शन के बहुत लंबे टाइम तक बने रहने की वजह से जो बच्चेदानी है उसकी अंदर की जो लेयर है वो खराब होने लगती है, वहाँ पे एडिशंस बनने लगते हैं यानी कि फाइब्रोसिस डेवलप होने लगता है। और इसी तरह से अगर ये इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है तो इस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर भी एडिशंस बनने लग जाते हैं। एक तरह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बाद जो हीलिंग का प्रोसेस होता है उस दौरान वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू डेवलप होने लग जाते हैं जो कि एक तरह से इस फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करने का काम करते हैं, इसमें रुकावट पैदा करते हैं जिससे क्या होता है, महिलाओं को प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आती है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी ठहरती है वो महिलाओं की ट्यूब्स के अंदर ठहरती है। नीचे वेजाइना से शुक्राणु आते हैं और ओवरी से जो अंडा आता है वो दोनों आपस में फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही मिलते हैं। लेकिन अगर इस सफ़ेद पानी की समस्या की वजह से अगर फैलोपियन ट्यूब में खराबी आ जाती है, उसकी अंदर की जो लेयर है वो खराब होने लगती है, अंदर के जो सीलिया होते हैं वो खराब होने लगते हैं जो कि हल्की बालनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि अंडे को स्पर्म की तरफ धकेलती है और स्पर्म को अंडे की तरफ धकेलती है, ये खराब होने लगते हैं। फैलोपियन ट्यूब में रुकावट पैदा होने लगती है तो इसकी वजह से अंडा और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाते हैं और इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी में आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो अगर किसी भी महिला को या किसी बच्ची को सफ़ेद पानी की समस्या है जिसकी वजह से महिलाओं को पीले या हरे रंग का डिस्चार्ज लगातार रहता है, इसकी वजह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा इरिटेशन, खुजली रहती है, इसमें बहुत गंदी अगर स्मेल आती है तो ये लक्षण है कि आपको इन्फेक्शन है और उसी की वजह से आपको सफ़ेद पानी आ रहा है। और इसके लिए फिर आगे ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसे बहुत लंबे टाइम तक बनाए रखेंगी तो इससे आपको पीआईडी की प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका ये जो इन्फेक्शन है ये ऊपर बच्चेदानी से फैलोपियन ट्यूब में और एब्डोमिनल कैविटी में फैल सकता है जिसकी वजह से आपको आगे इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी भी महिला को सफ़ेद पानी की समस्या है तो ये सफ़ेद पानी की समस्या आपकी प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत कर सकती है, इसलिए इसका टाइम रहते ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को सफ़ेद पानी की समस्या हो जाती है तो
क्या कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम उनकी ठीक हो सके। तो देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी शुरुआती तौर पे हो रही है, या अगर हल्की फुल्की आपको ये समस्या है, या अगर आपको सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, तो खुद से आप इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये हमारे शरीर के अंदर के इन्वायरमेंट को सही बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले पानी आप अच्छी मात्रा में लें। दूसरा, आपको हरी सब्जियां, फ्रूट्स अच्छी मात्रा में लेना है, क्योंकि ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जो वेजाइनल pH है उसको मेंटेन रखते हैं। आप दही या लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके वेजाइनल pH को सही रखेंगे। इसके अलावा गीलापन आप बिल्कुल ना रहने दें। अगर आपको लगता है कि आपके अंडरगारमेंट्स गीले हो गए हैं तो उनको आपको तुरंत चेंज करना है, क्योंकि अगर गीलापन रहेगा तो ये इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। आप हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें आप अवॉइड करें, क्योंकि इससे ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और वेजाइनल एरिया को वॉश करने के लिए आपको किसी स्पेशल लोशन की या किसी शैम्पू की या किसी सोप की ज़रूरत नहीं है। आप सादे गुनगुने पानी से वेजाइनल एरिया को साफ़ करें। अच्छे से कॉटन के कपड़े से ड्राई करके ही आप अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करें। नीचे के एरियाज़ में आपको किसी तरह का कोई परफ्यूम, डिओड्रेंट या कोई और चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। तो अगर ट्रीटमेंट के साथ साथ आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ये जो सफ़ेद पानी की समस्या है ये ठीक हो सकती है, जिससे आपको आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आपको ये समस्या है या आपके बच्चों में ये समस्या है तो उसके लिए टाइम रहते ट्रीटमेंट आप ज़रूर लें, ताकि आगे चल के आपको प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। क्योंकि अगर आपको सफ़ेद पानी की समस्या बहुत लंबे टाइम तक रहेगी तो आगे चल के आपको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी भी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।